हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके इस यूट्यूब चैनल में आपको बताएंगे कि जैसे बहुत से हमारे दोस्त एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हैं और वो अभी प्रेजेंट टाइम में एईपीएस चला रहे हैं। तो एईपीएस बेटर है या सीएसपी बेटर है, इस बारे में है ये जानकारी, इसीलिए लिख रखा है सीएसपी वर्सेस एईपीएस। और ये लिख क्यों रखा है, इसका रीज़न दोस्तों ये है कि आज के टाइम पे एईपीएसओ की संख्या काफ़ी हो गई है। तो एईपीएसओ की संख्या को देखते हुए और तो बहुत से लोग एईपीएस चला रहे हैं, तो ये भी सोचते हैं अब हम सीएसपी लेंगे। यही रीज़न है ना। आप एईपीएस चलाने के बाद ये सोच रहे हो सीएसपी, और आपको लगता है सीएसपी में ये वो फलाना का मतलब जो भी चीज़ है सब फायदे एईपी सीएसपी से मिलते हैं, एईपीएस से कुछ नहीं मिलते। यही तो सोच रहे हो। आज इस कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर कर देंगे आपकी को। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों ऐसा है कि देखिए, अगर आप एईपीएस लेते हैं तो एईपीएस भी डिपेंड करता है आप कितनी कंपनियों से, किस कंपनी से ले रहे हैं। कोई कंपनी आपको 6% देती है एईपीएस में, कोई 8% देती है, कोई 9% देती है, कोई 10% और कोई 11। जो इसका हिसाब मतलब 11 रुपये परसेंट नहीं, मतलब 11 रुपये। जैसे आपका सीएससी है, वो 11 रुपये ट्रांजेक्शन पे 10,000 के पे दे देती है आपको। ऐसा ही होता है ना। और ऐसा ही मान के चलिए उसमें होता है सीएसपी में ये होता है कि बेशक आपको 11 रुपये या 12 रुपये ट्रांजेक्शन दे रही है, लेकिन उसमें वो कंपनी आपका 30 या 40% काटेगी। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि वो कंपनी ने जब टाई अप किया है तो क्लियर टाई अप में कह दिया जाता है, जब एसबीआई से टाई अप होता है, कि हम जो अपना बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनाएंगे, बीसी बनाएंगे, उसके रेवेन्यू से हम 40% या जो एग्रीमेंट होगा उसमें लिखा रहता है। तो जो आपको 11-12 रुपये कमीशन मिलता है, वो उस कंपनी की वजह से आपको 5 या 6 रुपये 10,000 पे कमीशन मिलेगा। रीजन ये। दूसरा चीज़, आप अब सोचेंगे कि उसमें सीएसपी में खाते खोलने की सुविधा होती है। मैं बेशक मानता हूँ खाते खोलने की सुविधा होती है, और खाते खोलने से एक अच्छा कस्टमर सर्कल हमारे पास आता है। लेकिन उसमें काफ़ी झंझट भी होती है कि बहुत से खाते नहीं खुलते, कस्टमर परेशान करता है। एईपीएस में ऐसा कोई झंझट भी नहीं होता। और बहुत से लोग तो एईपीएस में ऐसा करते हैं कि पैसे लेते हैं। मैं तो रेकमेंड नहीं करता कि ऐसा कुछ करें, लेकिन बहुत से लोग पैसे लेके भी अदर से कमा रहे हैं। आपके आसपास भी होंगे, आपने देखे होंगे। लेकिन मैं तो क्लियर सलाह ये देता हूँ कि एईपीएस में कभी पैसे नहीं लेने चाहिए। अगर आप पैसे नहीं लोगे तो कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएगा। और बहुत से मैंने एईपीएस वाले ऐसे भी देखे हैं, उनका कमीशन कमीशन ही 35-25 ऐसे हज़ार ऐसे आ रहा है। अब आप समझ रहे हो, इतना सीएसपी का भी कमीशन नहीं आता। बस सीएसपी में ये फ़ायदा है कि जैसे अगर आप वहाँ से लेते हो, रूरल क्षेत्र में लेते हो, तो 2,000 रुपये इंसेंटिव मिल जाता है। अगर आपने 20-30 हज़ार खाते खोल दिए तो आपको एवरेज बैलेंस कमीशन मिल जाएगा, मान के चलिए। वरना उसमें भी ये कंडीशन होती है, अगर आपने 100 ट्रांजेक्शन नहीं किए महीने पे, तो आपका वो भी नहीं मिलेगा। समझे, ये सिस्टम रहता है। तो थोड़ा फायदेमंद तो है एईपीएस से सीएसपी, लेकिन एईपीएस भी बेटर है अगर आपको सीएसपी नहीं मिल रहा। अब उसके नुकसान भी हैं। जैसे आप सीएसपी ले रहे हो तो बहुत से फ़ायदे हैं कि खाते खोल सकते हो, और मतलब पैसे लिमिट ज़्यादा 30,000 तक निकाल सकते हो, और बीमा कर सकते हो ऐसे। लेकिन वही आपके लिए नुकसान साबित होते हैं, क्योंकि कंपनी फिर टारगेट देती है आपको, 50 खाते खोलने महीने में, खोल दीजिए खाते। कस्टमर को ढूंढिए घर घर, कौन खाते खुलवा रहा है, कोई नहीं आ रहा। बीमे करिए 20-20 रुपये वाले, 330 या इतने वाले, कोई नहीं आ रहा। तो कहने का सीधा साधा तात्पर्य ये है कि अगर आप टेंशन नहीं पालना चाहते तो ईपीएस बढ़िया है, और टेंशन पालना है तो सीएसपी खुशी से लीजिए। धन्यवाद।